नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस कड़ी में हमारे सामने एक ऐसी महान हस्ती जुड़ने जा रही हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आपने विधवा महिलाओं पर बहुत काम किया, उनको सामाजिक समरसता मिले, उनको समाज में इज्जत मिले, सम्मान मिले, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। तो दोस्तों, उन आयरन लेडी का नाम है डॉक्टर सरिता मौर्य जी। तो आइए हम उन्हीं से मिलते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। नमस्कार, कैसी हैं? हेलो, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। आवाज आ हेलो। रही है? जी जी हेलो, सर। जी जी, आवाज आ आवाज रही है सर आपकी। जी 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 जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया लोगों के बीच में, और समाज में जो विधवा महिलाओं के ऊपर इतना अ, हे दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो हमारे घर की हो, चाहे समाज के किसी के घर की हो, तो उनके बारे में आपने इतना अच्छा काम किया। कुछ उसके बारे में बताइए। आपका थोड़ा सर कट रहा है, थोड़ा सा पीछे आप हो जाए, हल्का सा पीछे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर। जी बताइए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत आभार और सादर प्रणाम करती हूँ कि जी, आपने मुझसे मुझे इस थैंक योग्य समझा और लाइव टेलीकास्ट में बुलाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत सादर आभार। यू। जी जी और जितने भी लाइव में जुड़े हुए सम्मानित लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि उनके माध्यम से समय समय पे हमको बहुत जो है मार्गदर्शन मिलता रहा है, जिसके लिए मैं जी हृदय से सादर आभार प्रकट करती हूँ। जी। सत्ता जी जैसा थोड़ा कि सा सर। राइट, आप अपने सत्ता जी थोड़ा सा राइट आ जाइए, हल्का सा। हाँ, और थोड़ा सा सर, जी हाँ आपका, हाँ हाँ अभी परफेक्ट परफेक्ट, ठीक ठीक है जी। जी बोलिए, कंटिन्यू जी। जी, मैं डॉक्टर सरिता मौर्य, उत्तर प्रदेश, जनपद चंदौली, ब्लॉक चहनिया, छोटे से गांव जगन्नाथपुर की रहने वाली हूँ। और मेरा मिशन है विधवाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाना। जी जैसा कि समाज जहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप कर गया, बेटियां समाज में आगे बढ़ रही हैं, वहीं विधवा महिलाओं को दहेज दृष्टि से आज भी देखा जाता है। बिल्कुल जी। जब हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो उसमें हमारी गलती हो सकती है, लेकिन एक स्त्री का जब पति मरता है तो उसमें उसकी क्या गलती होती है? समाज विधवा जैसे क्रूर शब्द से सम्मानित करता है, बुलाता है। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, और इसी विषय बिंदु को लेकर के मैंने समाज में एक नई पहल शुरुआत की। और 8 जनवरी 2019 को मैंने विधवा महिला सम्मान समारोह कराया, जी जिसमें अपने जिले के आईपीएस अधिकारी जी लोगों द्वारा उनको सम्मानित कराया एक शॉल दे करके। मेरा विषय यही था कि महिलाओं को, अगर एक जिले का आईपीएस और कॉलेज के डायरेक्टर, प्राचार्य, सम्मानित लोग सम्मानित करेंगे तो उनका घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल जी जी। जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने देखा समाज में या घर में या कहीं पे भी देखा कि हमारी विधवाएं महिलाएं हैं, उनको सही बात है कि हम लोग कभी कभी फील भी करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता कि चाहे पूजा हो, चाहे अच्छे जो शुभ कार्य में उनको नहीं बुलाया जाता। तो ये सब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, सामाजिक कार्य तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, जैसे मतदाता जागरूकता, जी वृक्षारोपण इत्यादि। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बताना चाहूंगी कि एक कार्यक्रम बनारस में हुआ था। आदरणीय राम भरोस भाई साहब जौनपुर के रहने वाले हैं, उर्फ आनंद भारती। इस समय आप महाराष्ट्र में हैं, और उन्होंने विधवा महिलाओं पर एक कार्यक्रम कराया था। वहां से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा उनसे मिली, और वही हमारे मार्गदर्शक रहे। उनकी प्रेरणा के आधार पे मैंने अपने जिले में इस काम को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है।
हेलो। कुछ नेट की नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम। थी जी। जी 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 जी। हाँ जी बोलिए। जी मेरी आवाज अभी आपके पास नहीं पहुंची। मुझे नहीं आ रही प्रेरणा आवाज आ आज। जी हाँ जी जी। जी मुझे प्रेरणा आदरणीय राम भरोस जी से मिली, जी जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। और आपने बनारस में विधवा महिला सम्मान समारोह कराया था, जिसके जी मार्गदर्शन में मैंने चंदौली जिला में फर्स्ट टाइम विधवा महिला सम्मान समारोह कराया। बहुत आज बढ़िया आप महाराष्ट्र में हैं जी और विधवा महिलाओं पे भी आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं, जिस जो प्रेरणा स्रोत मेरे रहे। जी बाकी रिसर्च के दौरान भी मैंने ग्राम प्रवास के दौरान 12 गांव विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया था, जी जहाँ पे मैंने बहुत कार्य किए। वहाँ भी महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी जी और मैंने वहाँ से भी प्रेरणा लिया। जी जी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। राजेश सिन्हा जी नमस्कार कर रहे हैं आपको। रवि जी सर, यादव जी प्रणाम हमारे सर। जी रवि यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं, एक्टर हैं, बहुत बढ़िया, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम अव सर, सादर आभार सर। अवनीश सैनी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। पूनम सादर जी प्रणाम आपको सर। नमस्कार कर रही हैं। फरीद खां हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। रविंदर सैनी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। सादर प्रणाम सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आशीर्वाद बना रहे। जी सरिता जी कुछ अपने बारे में बताइए कि आप की कहाँ की रहने वाली है, आप कहाँ कितना पढ़ाई किया आपने आपने मैंने देखा कि आपकी बहुत डिग्रियां हैं, कुछ उसके बारे में जी बताएं। सर। थोड़ा सा और पीछे हो जाइए, आपका सर कट रहा, थोड़ा सा पीछे। हाँ जी जी हाँ हाँ जी 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 सबसे पहले तो मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत वर्मा जी को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारे आदर्श जी आप भी रहे हैं। अगर वो जी जुड़े हैं तो मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अच्छे लोगों से हमें जोड़ने का प्रयास किया। और रही बात तो मैं चंदौली जिला से हूँ, चहनिया जी ब्लॉक। मैंने पहले ही बताया था कि मैं छोटे से गांव जगन्नाथपुर से बिलोंग करती हूँ। जी और मेरी पढ़ाई 96 में ससुराल में मैं आ गई थी। वहां से मेरे ससुराल के लोगों का काफी सपोर्ट रहा, उन जी लोगों ने मुझे पढ़ाया है। जी और मेरे कुछ लाइफ अपनी के डिग्री के में बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने बीएड किया हुआ है हसनपुर से। और इसके क्या बाद बात जो है मैंने पीएचडी किया है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय से। जी और मैंने महात्मा काशी विद्यापीठ से एमए किया हुआ है हिंदी से। मेरी इच्छा थी कि मैं हिंदी से पीएचडी करूं, लेकिन मार्क्स कम आने की वजह से मैं हिंदी से पीएचडी नहीं कर पाई। तो मैंने फिर एजुकेशन से एमए किया और इसके बाद मैंने पीएचडी किया। क्या बात है, क्या बात है। तो जी ये सर। सब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली करने के लिए? क्योंकि ज्यादातर जब आप जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती है, घर पे रहता है, फिर वो नहीं मार, फिर शादी हो गई ससुराल में, तो ये कैसे आप ये सब घर को भी देखते हुए और समाज सेवा में कैसे आप मैनेज करती? सर, मेरे पिताजी चूंकि टीचर रहे हैं, इस समय जी रिटायर हो गए हैं। जी तो प्रेरणा वहीं से हमको मिली, क्योंकि अच्छे परिवार में अच्छे लोगों का आना जाना रहा। काफी पढ़े जी लिखे लोग हमारे परिवार में आते थे। तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी एक दिन डॉक्टरेट की उपाधि मिले, और मैं पीएचडी करना चाहती थी। और जी सोशल वर्क में मेरे पिताजी भी समाज में काफी समय दिए और सोशल वर्कर भी रहे हैं अध्यापक के साथ साथ। मुझे वहां से भी प्रेरणा मिली। बचपन जी से ही मेरे परिवार में शिक्षा का जो स्तर था बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसको जी ले जाने आगे बढ़ाने का काम मेरे ससुराल के लोगों ने किया, जो काफी सराहनीय है। और मेरे जी लाइफ के सबसे बड़े हीरो मेरे हस्बैंड हैं, क्या जिन्होंने बात मेरी भावनाओं और इच्छाओं को पूरा किया। और मैं पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने खूब मुझे पढ़ाया। आज मैं आप लोग के बीच में हूँ, जो भी दो शब्द बोल पा रही हूँ ये मेरे ससुराल की वजह से है। और भी लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, जो मेरे मुझे मार्गदर्शन हमेशा करते रहे। मैं उनका भी क्या बात धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ मैं मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने, जब मैं सोशल वर्क के रूप में 2018 में मैंने कदम रखा समाज में, तो उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मीडिया जी लोगों का, जो सत्य से रूबरू कराते रहे। मैं पहले उनको प्रणाम करती हूँ कि सादर आभार कि आप लोगों ने इतना मेरा सहयोग किया कि आज मैं लाइव जुड़कर आप जैसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ जो विचार है मैं प्रकट कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। रविंदर सैनी जी आपको नमस्कार कर, ललित जी आपको नमस्कार कर रहे प्रणाम हैं। सर।
नंदू सैनी जी, निर्मोही सैनी जी हैं, ये लखनऊ के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनका बेटा क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, वो नमस्कार कर रहे हैं। और प्रणाम सर, बहुत बहुत हमारे हार्दिक हमारे बहुत शुभकामनाएं बेटी को। जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सलीम भाई, जो एक्टर भी हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। सलाम तो सर। नेक्स्ट प्रश्न में कि आप किस प्रकार की सामाजिक कार्य करती हैं? सर, मिशन शक्ति के तहत मैं जैसे विधवा महिलाओं पे तो मैं विशेष रूप से जी कार्य कर रही हूँ, लेकिन जी अभी भी ग्रामीण अंचल में बेटियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जी और बेटियों को जैसे आगे पढ़ाना, बीए इंटर और बीए के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो समाज में जाकर के उनके घर के अभिभावक और ऐसे सामाजिक मंचों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से उनके जो है आगे बढ़ाने के लिए मैं विचार व्यक्त करती हूँ कि उनको अधिक से अधिक जी पढ़ाया जाए। कई बार ऐसा जी देखा जाता है कि बेटियां इंटर पास कर लेती हैं, बीए में पढ़ने आती हैं, तब जो है अभिभावक लोग को प्रॉब्लम होने लगती है कि बेटी बड़ी हो गई, समाज क्या कहेगा, और शादी कर देते हैं। पढ़ने में जी अच्छी बेटियां भी समाज में जो है आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है, आज भी मैं कह रही हूँ कि बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। जरूरी नहीं है जॉब मिलती है तभी ठीक है, नहीं तो अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो ऑलरेडी अगर सक्षम है तो किसी भी फील्ड में अच्छा वर्क कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रियंका ठाकुर जी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, दिल्ली में रहती हैं, वो नारी नमस्कार कर रही हैं आपको। नारी शक्ति को प्रणाम। जितनी भी देश की बिल्कुल हमारी नारी शक्ति हैं, कुछ न कुछ बिल्कुल विशेष स्थान रखती हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल। और विनोद सैनी जी नमस्कार कर रहे हैं, और विनोद आदरणीय सैनी भाई जी का साहब हम को भी प्रणाम। बिल्कुल, और हम वेट भी कर रहे हैं कि आए वो। सरिता जी, आप विधवा महिलाओं को ही क्यों चुना? सर, समाज में मैंने देखा कि विधवा महिलाओं की स्थिति आज भी, जैसे सती प्रथा का अंत तो हो गया, जी लेकिन जी फिर भी विधवा महिलाएं आज भी अपने आप को ऐसा मानती हूँ, खुद भी मानती हैं कि हम अछूत हैं, जो भी परंपराएं चली आ रही हैं जी उसके अनुसार वो कभी अपने आप को शुभ कार्यों में शामिल करना ही नहीं चाहती थी। तो मेरा जी मिशन ये रहा, पहले लक्ष्य रहा कि मुझे विधवा महिलाओं को एक उचित जी सम्मान समाज में मिले, और विधवा शब्द भी हटना चाहिए, ये ठीक नहीं है सामाजिक बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल। से। इसलिए मेरा ज्यादातर विचार विधवा महिलाओं पे ही आया, और मेरी जी थीसिस भी रही है कार्यरत महिलाओं के जीवन मूल्यों पर मानसिक स्वास्थ्य, जीवन संतुष्टि एवं समायोजन के प्रभाव का अध्ययन। मैंने क्या कार्यरत महिलाओं पे ही कार्य किया था पीएचडी के दौरान। जी तो मेरा जितना भी विचार था महिलाओं के प्रति ही रहता है। जी बाकी जी मैंने और भी कार्य किए हैं, मतदाता जागरूकता हुआ, वृक्षारोपण हुआ, प्रकृति से मुझे विशेष लगाव भी है, समय समय पर मैं जी ये कार्य करती रहती हूँ। जी सेमिनार के माध्यम से शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है उसे सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। और भी मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत विचार थे, जैसे कि जन्मदिन हुआ, जी शादी की सालगिरह पे गरीब बच्चों में जाकर के उनके साथ खुशियां मनाना, मिठाइयां बांटना इत्यादि मैंने सामाजिक स्तर पे कार्य किए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे साथ विवेक यादव जी जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं आपको। सादर प्रणाम। जी, राजन सिंह प्याज जी है, हमारे मित्र हैं इलाहाबाद के, हम लोग साथ में पढ़े, वो जी नमस्कार जी, कर रहे हैं। सादर और प्रणाम सर। महेश मौर्य जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो प्रणाम। जी, तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो आइए पहले उनसे बात करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी सर। ओके सर। स्वागत है आपका विनोद जी। नमस्कार नमस्कार विजय भाई, नमस्कार श्रद्धा बहन जी को भी कैसे सादर हैं? प्रणाम। सादर प्रणाम भाई बढ़िया साहब। है सर, बहुत अच्छे क्या हैं। बात है, और क्या आपकी बात आवाज है, क्या सुनकर बात अच्छा है। हो गया। आज हमारे समाज की महान विभूति नारी शक्ति की प्रेरणा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सब लोग लाइव आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप लोग का तो बस आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ सरिता जी के बारे में बताइए। जी, जी सरिता जी के बारे में मैं शायद जितना बताऊं बहुत कम होगा। जी जी मेरे ख्याल से सरिता जी से जी मैं सर। करीब 3 या 4 वर्ष पहले मिला था, और मैं चंदौली, जहाँ इनका गांव है, उसी छोटी मात्र दूरी पर था। हम लोग पहली बार मिले, सैयद और राजा। पहली बार मिलने सैयद के बाद राजा। सरिता सैयद रजा में, हाँ हाँ, बेचन जी। क्या बेचन क्या नाम था शहीदी उनका, दिवस। भूल रहा हूँ। बेचन सिंह शहीद शहीदी दिवस पर, दिवस। हाँ।
हाँ, जी तो शायद सरिता जी को जब लोग इतना नहीं जानते थे, मैं बहुत सही कह रहा हूँ, जो सच्चाई है। और जी इन्होंने एक अलग हमसे जो सीखी, एक बात मुझे आज भी याद रहती है, मैं लोगों को शेयर भी करता हूँ उस चीज के लिए। इन्होंने कहा कि भाई साहब, आप इतनी दूर से चल के यहाँ आए इस कार्यक्रम के लिए, और जी उसी सर। दिन से इन्होंने ठाना कि मुझे भी कुछ करना है। क्या और बात शायद क्या उस बात। दिन के बाद से आज तक इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे बीच में बातचीत होती रहती है, हम जी एक जी दूसरे को सलाह देते रहते हैं और लोगों से इंटरप्ट करा सकते हैं। और समाज में भी हमने काफी लोगों को सरिता जी के बारे में प्रमोट किया, लोगों को बताया कि एक समाज में ऐसी विभूति भी है। और इन्होंने एक अपना अच्छा मुकाम हासिल किया। और आज मेरे ख्याल से कोई जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी हैं, मतलब सरिता जी का नाम अच्छे आदर्श से लिया जाता है। क्या बात जो है है क्या बात है। कुछ लोग हमारे बहुत साथ जुड़े हैं, बहुत मैं उनका नाम लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। गौरव सैनी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। संतोष सैनी जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। गौरव सैनी जी नमस्कार कर रहे हैं। सबको रविंदर प्रणाम। सैनी जी लिखते हैं कि महात्मा ज्योति फुले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा महिलाओं को शिक्षित होने का। बिल्कुल 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 जी सही जी बात कर रहे हैं आप। और हमारे साथ राम प्रवेश जी जुड़े हुए हैं। सादर प्रणाम दीदी, आपके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। राकेश सैनी उत्तर प्रणाम सर। प्रदेश से लिखे कि आप सभी अखंड भारत के समाज की शुभकामनाएं हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे साथ सीएल सैनी सर जुड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े जी जी राइटर सादर जी। हैं। प्रणाम भाई साहब। आज उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं विनोद जी जी लाइव जी जुड़ूंगा मैं। हाँ। जी जी तो मतलब सीएल सैनी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। तो आप लोग बात जी करिए, जी मैं सीएल सैनी सर को लाइन पे लेने के लिए उनको लिंक भेजता हूं। और सर आप भी 2 मिनट के लाइए और सरिता जी के बारे में कुछ बात करिए। तो जी जी विनोद जी जी कंटिन्यू करिए। मैं 2 मिनट के लिए उनको लिंक भेजकर फिर मैं नहीं, आता हूँ। आप और जोड़िए। हमारे साथ और एक राइटर, बहुत अच्छे राइटर जुड़ गए, के मनोज सिंह, बहुत अच्छे राइटर हैं। जी 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 जी। वो लोग भी आपके लिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। मृदुजा जी प्रणाम नमस्कार कर, राजन भाई सिंह साहब। प्याज जी बहुत बहुत प्रणाम आपके लोग सर। तारीफ कर रहे हैं। जी जी विनोद बहुत जी बहुत कंटिन्यू करिए धन्यवाद। सरिता जी के पास। जी जी। सरदार जी, मैं आपसे मेरा एक प्रश्न है। जिस तरह से जी आप सर। काम कर रही हैं, आप अभी एक ना केवल अपने जिला स्तर पर कार्य कर रही हैं। तो मेरा अपना विषय है कि आप जो इसको प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर इसके बारे में कुछ सोचें जी और सर। सरकार जी से भी भाई इस साहब बारे में आपके बातचीत करें। जी भाई साहब आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसमें आप लोग का बहुत सहयोग चाहिए। नहीं, पूरा और सहयोग सहयोग रहेगा, मिलता पूरा भी रहा सहयोग। है, आप लोग का सहयोग मिलता ही रहा है। तो बृहद बिल्कुल। स्तर पे कार्य करने के लिए हम लोग को एक साथ एकजुट होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की प्रेरणा स्रोत आदर्श माता सावित्री बाई फुले भी रही हैं और हैं। बिल्कुल। उनको हम लोग हृदय में जो है स्थान दे करके अपना कार्य हम करेंगे तो बेहतर रहेगा, समाज में एक नया बदलाव आएगा और महिलाओं में सुधार भी आ रहा है, क्योंकि अब तक लगभग 1 दर्जन से ऊपर महिलाओं ने शुभ कार्यों में अपना जो योगदान दिया है, ये बहुत अच्छी जी। बात है। नहीं, आपको एक झलक दिखती है सावित्रीबाई फुले की आपके अंदर। जिस तरह से नहीं नहीं आप सर, शिक्षा ऐसी जुड़ी कोई हुई बात है। नहीं है। आप शिक्षा जी जिस क्षेत्र से जुड़ी है, लोगों को शायद हर किसी को नहीं मालूम होगा। आप शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं और आपके जो कार्य हैं वो शिक्षा जगत में भी एक बड़ा योगदान है उसका। तो मेरा अपना यही जी प्रश्न है कि लोगों को जोड़कर इस तरह से कुछ आगे बढ़ा जाए और एक अपना एक ऐसी एक एनजीओ का गठन किया जाए जो बड़े स्तर पर सरकार को बातचीत करके, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम मैंने सुना है कि इस विषय पर शोध करके कार्य कर रहा है। जी आपको सर। मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा क्योंकि आप इसमें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसी कोई बताएं। बात नहीं, अनुभव मायने रखता है ज्ञान से ज्यादा अनुभव, क्योंकि जी। अब अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे आपकी उम्र में आना पड़ेगा अभी। नहीं नहीं, अभी हम श्योर लोग आप श्योर। लोग से सीख रहे हैं, तो नहीं ये नहीं। बहुत ये एक बड़ी बात है और अच्छा है कि सब लोगों के लिए आगे बढ़े समाज की ऐसी महिलाएं। ये सही बात है कि अब तक धीरे धीरे से इस कुर्ती को हमें निकालना है। जो लोग सोचते हैं विधवा है, विधवा के लिए ऐसा कुछ नहीं करना, उस धारणा को लोगों के मन से निकालना भी चाहिए। उसको भी जीने का जी अधिकार है इस समाज के अंदर। उसको भी समाज की जी मुख्य चीजों से जुड़ने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं अगर किसी का पति जी चला गया तो उसको सारे अधिकार छिन गए। ये कौन सी किताब में लिखा है, ये कौन से महाप्रमाण में लिखा है, क्या ऐसा है? जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जी। बताएं। नहीं नहीं सही बात है, आपके विचार सराहनीय है। भाई कहीं कोई लिखा नहीं है ना, ऐसा कुछ लिखा हो तो बताओ भी कहीं लिखा है। हैं? नहीं
लेकिन ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसी नीतियां बना दी और उसको आज हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। क्यों? आज हम किस युग में जी रहे हैं, तो हमें उस युग को, पुरानी चीजों को त्यागना पड़ेगा। नए परिवेश में आके महिला सशक्तिकरण को, एक बार हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, समझे, दूसरी तरफ बात करते हैं ये चीजों की, तो बड़ा अजीब सा लगता है ये सब चीजें सामने आती हैं। तो क्योंकि मैं अभी एक वृद्धाश्रम मेरठ में ही था, मैं एक बार वहां गया था, तो मैंने वहां देखा, मैंने देखिए क्या स्थिति है उन लोगों की, बेचारों की। और आप तो अपना कोई एक, आपसे मैं एक चीज और चाहूंगा, आपका अगला क्या भविष्य में क्या प्लान है, क्या कैसा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अभी तो सामाजिक कार्य ही कर रहे हैं, और विधवा महिलाओं को जब तक उचित सम्मान नहीं मिलता तब तक मेरा मिशन जारी रहेगा। इसी पे मैं कार्य करूंगी। बाकी सामाजिक स्तर पे जितने भी कार्य हैं समय समय पे मैं करती रहूंगी। माता सावित्री बाई फुले का जो सपना था, थोड़ा सा उसमें हम लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। अभी भी ग्रामीण अंचल में बेटियां अशिक्षित रह जा रही हैं, उनको शिक्षित करना है, खासकर गरीब बच्चे, जो और भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा मिशन यही है, उद्देश्य यही है। आप लोग का साथ है, सहयोग है तो जरूर पूरा होगा। नहीं, हमारा सहयोग पूरा हमेशा रहेगा, हृदय से रहेगा, और हम चाहते हैं कि आगे आप बढ़ें, और जो मिशन आपका है वो हम सबका मिशन भी है, क्योंकि आप जो प्रेरणा स्रोत हैं, कहीं ना कहीं हमने आपको कुछ तो हमने आपके लिए मन में, जब हम मिले पहली बार विजय भाई, जब मैं सरिता जी से फर्स्ट टाइम मिला, तो उनके अंदर मैंने एक अलग देखी थी। बेशक हम चाहे घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए मिले, लेकिन उस दिन के बाद से फिर सरिता जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहे जहाँ जहाँ हमारे बीच में मुलाकात होती रहती थी, और सरिता जी लगातार अपने उन्नत कार्यों के लिए एक समाज में एक ऐसी जगह बनाई जो आज सरिता जी का नाम आदर्श के साथ लिया जा रहा है। बिल्कुल, और हम सबके बीच भी अगर वो बैठी हैं तो उसी आदर्श के साथ बैठी हैं, और हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने हमेशा कई मंचों पर इस बात को शेयर भी किया है कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट्स मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। राकेश सैनी जी उत्तर प्रदेश के बोलते हैं कि कभी शेरे हरियाणा सांसद राजकुमार सैनी साहब को भी लाइव इवेंट में लाने की कृपा करें, विषय ज्योतिबा फूले चंद को उत्तम होना चाहिए। राकेश जी, मैं राजकुमार जी को जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, तो अगर उनका नंबर मुझे कहीं से प्रोवाइड करें तो मैं डायरेक्ट बात करके उनको जरूर लाने की कोशिश करूंगा। रामकांत सिंह कुशवाहा जी बोलते हैं कि रमाकांत सिंह कुशवाहा एडवोकेट, वाराणसी से हूँ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते आपको कर रहे हैं। पंकज सैनी जी बोलते हैं प्रणाम आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को, यह प्रस्तुत होने पर व समाज को जागरूक करने के लिए थैंक यू। राकेश सैनी जी बोलते हैं कि हम तो बस यही चाहते हैं कि एक बार फिर हमारे देश को मौर्यवंशी शासक की जरूरत है। गुड। गौरव सैनी जी बोलते हैं कि बड़े भाई जी, भैया जी विनोद सैनी जी समाज के लिए जिस प्रकार हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे समाज को संगठित होकर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। जय श्री राधे। संदीप सैनी जी हमारे बुआ के लड़के हैं, वो आपको नमस्कार करें आप दोनों लोगों को। रविंद्र सैनी जी, सीएल सैनी जी गुड राइटर, बहुत बढ़िया। गजेंद्र चौहान जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था, जानती होंगी सरिता जी आप? जी जी, बहुत बड़ी महान हस्ती हमारे देश के। वो लिखते हैं कि सरिता जी आपका योगदान अतुलनीय है। मुझे सावित्री बाई फुले के विषय में जो धारावाहिक बना था उसमें गोविंद भाई का पात्र निभाने का अवसर मिला था और काफी जानकारी मिली थी सावित्री बाई फुले के बारे में। तो क्या बात है हमारे साथ ऐसी। बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और गजेंद्र जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हम लोग साथ में कई सीरियल किया है। सलानी सैनी जी हमारे भाई, वो नमस्कार करें। कृष्णा कुशवाहा जी नमस्कार कर रहे हैं। लक्ष्मी चंद वर्मा जी बहुत सराहनीय कार्य। बिल्कुल लक्ष्मी जी, आपकी वजह से आज सरिता जी हमारे सामने है। सादर प्रणाम। वर्मा जी को मेरा भी सादर प्रणाम। वर्मा जी से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय लक्ष्मीकांत वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमको अच्छे लोगों से जोड़ने का हमेशा प्रयास किए हैं आपने। आपका बहुत अतुलनीय योगदान रहा है, जिसके लिए मैं आपका सादर आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल।
विनोद जी, मैं आपको 5 मिनट के लिए रोकने के लिए कहूंगा, फिर मैं जी, थोड़ा जी, बात करता हूँ, जी, फिर सीएल जी जी। आते हैं, फिर मैं आपको लेकर आता हूँ। आप जाइएगा मत, पहले प्लीज। जी, जी, जी। जी। जी, तो सारे लोग तारीफ, और वाकई में आप तारीफ के काबिल भी हैं, इतना अच्छा आप समाज के लिए किए। मुझे जब पता चला, लक्ष्मी जी ने बोला कि आप सरिता जी ऐसे से, मैंने कहा प्लीज मुझे आप नंबर दीजिए, मैं बात करके और उनको लाऊंगा। राकेश जी, जरूर मैं सर से बात करके और उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सर को जानते हो तो मेरे बारे में बताइएगा, ताकि मैं बात करके सर को लाऊं। इतना अच्छा काम करके और इतने अवार्ड, लेडी आयरन लेडी और आयरन कई लेडी। अवार्ड आपको हाँ, कुछ उसके बारे में आप बताइए। सर, ये तो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का सम्मान मुझे मिला है। मैं उसके जी बारे में क्या बताऊं। और जी खासकर उन विधवा माताओं और बहनों का सम्मान है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सम्मान उनका सम्मान है, मेरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अब हम्म। तक कितनी महिलाओं, जो विधवा महिलाओं के साथ शुभ कामों में उनके हाथों से करवाया आपने? लगभग 1 दर्जन से महिलाएं रही अच्छा, हैं। कुछ जी। अनुभव, कुछ रिएक्शन खासकर बताइए उन लोग। जी खासकर जैसे कि जब मैंने कार्यक्रम कराया था, तो उस समय जब महिलाएं आई तो उनको बड़ा विचित्र लगा था कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम है। जी लेकिन आने के बाद जब वो जाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू था। जो भी विचार वहाँ पे प्रस्तुत किए गए, लोगों ने सुना और सराहा। उनको लगा कि हम लोग का मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बेटी बहू हैं, अगर वो विधवा होती हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको हर शुभ कार्यों में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और आएँगी, अपना कार्य करेंगी, समाज में भी कार्य करेंगी। और उन लोगों का मानना था कि हमारी बहू बेटी भी समाज में आएँ और अच्छा कार्य करें। और जी इसी आधार पे मैंने अपने कुछ गाँव की ही महिलाओं को पहले जो है शुभ कार्यों में शामिल कराया। अपने बेटा और बेटी की शादी में, वो जैसे हम लोग के यहाँ चौक पे बैठते हैं शुभ कार्य में, शादी जी कराते हैं, तो वो स्वयं कराई थी महिलाएँ। जी और उनको जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत सत्य बात है कि जब शादियाँ घर में होती थीं उनकी, बेटे या बेटी की, तो अपने घर में जैसे सुहागिन हैं, देवरानी, जेठानी, उनको बैठाती जी थीं, वो स्वयं नहीं आती थीं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कहीं जी न जी कहीं जी, इस चीज़ से वो थोड़ा-सा अलग हट के उन्होंने काम किया, और आज बहुत खुश भी हैं, कहीं कोई अशुभ नहीं हुआ। और उसका जीता-जागता प्रमाण हम लोग भी हैं कि उन उन लोगों की दुआ से ही मैं जो है नेपाल सरकार द्वारा सम्मानित भी हुई, जहाँ पे उन्हीं लोगों का सम्मान है, तो हमें विधवा महिलाओं का नेपाल, सम्मान करना चाहिए। जी, नेपाल सरकार ने आपको सम्मानित किया, कुछ उसके बारे में बताइए, कौन सा अवार्ड आपको मिला था? थोड़ा सा आप पीछे रहिएगा, आगे जी, आती तो कट जाती है। जी जी ओके जी सर। जी सर, जी मुझे हाँ जी फर्स्ट टाइम आयरन लेडी अवार्ड मिला था, जो कि महामहिम परमानंद झा जी उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। जी इसके बाद नेपाल में नेपाल सरकार द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी। और अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया, क्या जिसपे बात, सामाजिक कार्य करने के स्तर पे ही विधवा महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने के तहत मुझे जो है सम्मान मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कमेंट्स और आए हैं, मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राकेश जी, आप भी अपना भी नंबर आप एसएमएस कर दीजिएगा। राम प्रवेश जी बोलते हैं कि आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, आप लोग से बहुत अनुभव प्राप्त होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और राम प्रवेश जी बोलते हैं ऐसी ही आप लोग अपना मार्गदर्शन देते रहिए। अनिल मौर्य जी बोलते हैं कि चंदौली की आन मान शान श्रद्धा दीदी, थैंक यू। विकास बाबू शाह के बोलते जय हो आयरन लेडी डॉक्टर सत्ता जी। विनोद सैनी जी बोलते सभी से आग्रह है कि सादर शेयर करें। प्रणाम। बिल्कुल विनोद जी, मैं बोल नहीं पाता हूँ, अगर इतनी अच्छी बातचीत तो आप लोग प्लीज शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। सरिता जी, जब आप कोई भी इतना अच्छा काम करने जाता है तो उसको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरू में सर मैं गाँव में जब गई और जी महिलाओं से मिली, तो सबसे पहले तो गाँव की महिलाओं की सबसे खास बात है कि बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति, ज़िम्मेदारियों के प्रति वफ़ादार होती हैं। उनके पास समय नहीं रहता है कि थोड़ा-सा बात विचारों को सुने। और जी
बहुत बार हमने प्रयास भी किया उनको समझाने का कि हमारे साथ हो आएँ। हम लोग भी एक ग्रुप बनाएँ जिसमें सामाजिक कार्य किया जा सके। जी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। कई बार महिलाओं ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है और घर का ही काम नहीं हो पाता है तो मैं बाहर कैसे समय दूँ? साथ ही जी, साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी महिलाएँ मिली जिन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी भी होती है, घर, परिवार और समाज को समय देना। जी, उस समय वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी, मुझे लगा कि जो है समय दिया जा सकता है। फिर मैंने अकेले ही बेड़ा उठाया चलने का और वहाँ जाकर के मैंने इस चीज़ को बार-बार समझाने का प्रयास किया कि आप विधवा हैं तो क्या हुआ, शुभ कार्य कर सकती हैं। लेकिन वो हँसती थी, कहती थी कि परंपरा से जो चीज़ चली आ रही है, हम उसका कैसे उसका उल्लंघन करें। जो बाप-दादाओं ने बना दिया है, इस तरह की भाषा बोलती थी गाँव जी, में जी, कि जी, बाप-दादाओं द्वारा जो बनाया गया है, उसको हम लोग कैसे जो है नकारें और कैसे हम जो है शुभ कार्य में शामिल हों, हो सकता है कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा जी, लोगों का मानना था। लेकिन जब मैंने कार्यक्रम कराया उस समय कुछ महिलाओं की विचारधाराएँ बदली हैं और आज के क्या बात! परिवेश में तो बहुत ज़्यादा महिलाएँ बदल गईं और जो भी घर में काम करती हैं, वो भी महिलाएँ समाज को समय दे रही हैं। खासकर मैं अपने चंदौली जिले और चहनिया ब्लॉक की बात कर रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। जी, गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी वो समाज को समय देना चाहती हैं। उन्हें भी आगे बढ़ना है, उन्हें भी सम्मानित होना है। समाज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को फेस करना है, उनको अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल। नरेंद्र बहादुर हमारे मौसा जी वो नमस्ते कर रहे हैं आपको, संतोष कुमार मौर्य जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल अभी जी लोग सर, शेयर किए हैं तो प्रणाम कुछ सर। लोग बढ़े, आप लोग शेयर करते रहिए। तो सच बात है कि सत्ता जी हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब कभी जैसे किसी माँ की बेटी की शादी हो अगर वो विधवा हो तो सही बात है वो किसी अपने देवरान या जेठान को बैठा देती है कि चलिए आप ये करिए और बेचारी वो दूर से देखती रहती थी और जी, वाकई में बहुत कष्ट की बात है। कोई ऐसा रिएक्शन आपको कुछ याद है? जी, कोई ऐसा रिएक्शन हेलो। आपको याद है कि कोई ऐसा रिएक्शन आपको याद है कि कोई माँ कह रही हो कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी और बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा प्लीज मुझे माफ करो और फिर आपने उसको कन्विंस करके उनको इस कार्य के लिए लगाया? जी, जी। जी, पहले तो हमारे ही गाँव में एक माताजी थीं, तो जी, जब फर्स्ट बेटे की शादी की तो वो नहीं बैठी थीं। मुझे उस अच्छा, समय अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा मेरे आस-पास की जितनी भी मेरी जो दीदी थी, बड़ी दीदी थी ससुराल में, उन लोगों ने मुझे ऐसे करके चुप कराया कि आपका बोलना ठीक नहीं है, लोग बुरा मान हुँ, जाएँगे। लेकिन जी, मैंने कहा नहीं ये तो गलत है, इनका बेटा है। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है, विधवा हो चुकी होती है, तो तब वो अशुभ नहीं होती है और जब वो शादी करने का समय बेटे का आता है, तो वो अशुभ कैसे हो जाती है? मैंने उस समय बिल्कुल, बोला था, लेकिन जब वही दूसरे बेटे की शादी उन्होंने किया, मैंने बहुत समझाया, समझाने के बाद कार्यक्रम मेरा हो भी चुका था, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी किया, तो फर्स्ट टाइम वो खुद जो है बैठी थी, शुभ कार्य की थी। और क्या बात! अभी भी हमारे यहाँ लोग जाते हैं डाल चढ़ाने के लिए, तो उसमें भी वो स्वयं अपना कार्य की थी, थाल लेकर के पूरा हाथ पर गई थीं। क्या बात! क्या बात! बहुत अच्छी, जी, बहुत अच्छी। तो हमारे साथ सीएल सर भी जुड़ गए हैं और विनोद जी दोनों लोगों को लाता हूँ मैं। नमस्कार सर। नमस्कार विजय, कैसे हो आदरणीय भाई? भाई साहब को सादर प्रणाम। बस सर सरिता जी आशीर्वाद आपको है भी आपका। नमस्कार। नमस्कार, अच्छा, नमस्कार विनोद जी सर। भी हैं। जी, विनोद जी जी, कैसे हैं नमस्कार। आप? कैसे हैं? बस ठीक है सर। आज हम लोग दिन भर जो है बातें ही करते रहे फोन पर बहुत सारी, और जी, जी, सरिता जी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और सरिता जी। जी से भी आज भर दिन में जो है 2-3 बार व्हाट्सएप पे चैट भी हुआ। एनीवे सरदार बहुत जी अच्छा थोड़ा लगा सा पीछे सरिता रहिए, जी। आप कट रही हैं। जी हाँ, सर। थोड़ा सा पीछे रहिए आप। जी, जी, हाँ, हाँ, अब जी, सही है सर? और हाँ, हाँ, अभी थोड़ा-सा ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई नहीं, कोई बस नहीं, कोई नहीं, हाँ, बस ठीक है। बस अब ठीक अब है। हाँ, हाँ, अब अभी ओके, अब ठीक ठीक है। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। जी तो सर। आज सरिता जी के बारे में जो है मैंने वो क्या नाम देखा था विजय का, यूट्यूब पे लाइव है, और वो सब चीज़ें मैं देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि 8 बजे से जी, लाइव हैं।
लेकिन मेरी कुछ चैनल की मीटिंग चल रही थी। हम लोगों का क्या है, टीवी शो वाले ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी कोई वक्त तो होता ही नहीं है। तो बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा कि चलिए सरिता जी आज विजय से बात कर रही हैं और लोग जो है उनकी कहानी का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो ये इतना सुंदर टाइटल है कि मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी कह रहा हूँ या कह रही हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरी कहानी मेरी जुबानी ही कही जाती है, उसे कोई और कहने कभी आता ही नहीं है। तो सरिता जी ने जो काम किए उन्होंने खुद किए, अपनी मेहनत के साथ में किए और उनको जो एक खिताब है, मुझे याद है आज तक विनोद जी ने कार्यक्रम सोर इंडिया फाउंडेशन ने लखनऊ में रखा था। ये लास्ट ईयर आई थिंक 2 फरवरी की बात है विनोद जी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। नहीं ठीक कह रहे हैं। 2 फरवरी का दिन था और उस टाइम कोरोना थोड़ा फैलना शुरू हुआ था, थोड़ा मैं डरा हुआ था उस टाइम पे, लेकिन एयरपोर्ट जाता हुआ मैंने वाइफ को बोला भी था कि जाऊं कि ना जाऊं। तो लेकिन उस वक्त कोरोना कोई था नहीं इतना कुछ, मतलब ज्यादा सिर्फ सुनने में आता था कि कोरोना नाम की कोई चीज आ रही है हिंदुस्तान में। और लेकिन मैं गया वहां पे और जो आनंद वहां पे आया, तो सरिता जी से वहां मेरी पहली मुलाकात हुई और कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक आयरन लेडी है। तो मैं बड़ा एकदम से विस्मृत था, बड़ा एकदम वो था कि भाई मुझे भी आयरन लेडी से मिलना है, ये आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो आयरन से बन गई है। तो मुझे पता चला इनसे बात करके कि जो काम किए हैं इन्होंने समाज में, इन्होंने जो इतनी मेहनत की है स्त्रियों के लिए समाज में जाकर के। क्योंकि विजय ये जो जिस क्षेत्र में रहती है ना, जो क्षेत्र है इनका चंदौली का एरिया है, वाराणसी के पास शायद ये डिस्ट्रिक्ट लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चंदौली का एरिया है और वो जो इलाके हैं सारे के सारे वो थोड़े बैकवर्ड क्लास के आते हैं, है ना। वहां पर आधुनिकता उतने उस स्तर पे नहीं पहुंची है। वहां पर भी आज भी इस तरह शिक्षा की बात कर लो या फिर आप उसमें स्त्री के उत्थान की बात कर लो, ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो उस लेवल पे वहां पे नहीं जा पाई हैं। आज भी वहां पे दकियानुसी विचार हैं। तो ऐसे समाज में और ऐसे गांव में रह करके अपनी बात को कहना और अपनी बात को मनवाना, ये अपने आप में वाकई एक माइलस्टोन काम है। तो इनको अगर आयरन लेडी कहा जाता है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये इस खिताब की ये हकदार हैं पूरी तरह से। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज सरिता मोदी जी यहाँ पे हैं और कल हमारा भी एक कार्यक्रम हो रहा है महात्मा ज्योतिबा फुले पे, जिसमें हमने इनको एज ए मुख्य वक्ता इनको हमने आमंत्रित किया है बोलने के लिए। तो ये उसमें आए कल और हमको बड़ी खुशी होगी। तो ये बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर मौका है। और विजय भाई मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ सबके सामने सरिता जी की एक छोटी घटना। काफी टाइम पहले की बात है, एक बार सरिता जी बरसात के शायद दिन थे, कुछ था गांव में कहीं रास्ता इनके यहाँ बड़ा संकिरार पहुंचने बड़ी दिक्कत होती गाड़ी वगैरह से। इन्होंने उस रास्ते को खुद बनाया, खुद उसमें लगी। क्या बात। वो इन्होंने जो उसमें गांव के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे। लेकिन स्टार्टिंग आपने करी, इसके बाद फिर वो लोग जुड़े। आपने बताया कि भैया रास्ता इतना हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, इन्होंने पहल की। और एक ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, क्योंकि इसमें एक महिला का इतना बड़ा सराहनीय योगदान, मतलब रास्ते को बनाना जाना, ऐसे रास्ते से होकर ये कार्य कर रही है, वो एक बहुत बड़ी विषय है। वहां से आना जाना, संसाधनों की कमी, गाड़ी नहीं पहुंचती वहां तक। नहीं हमारे यहाँ तो आज भी रास्ता अभी ठीक नहीं है। और गांव के लोग जो है अभी थोड़ा मिट्टी और राविस डाल करके उस पे आते जाते हैं। अभी फिलहाल करीब 4-5 महीने हुआ है तो उस पे जो है ईंट बिछाया गया है, लेकिन उस पे सिर्फ बाइक आ सकती है, 4 व्हीलर नहीं। अब देखो वहां से ऐसी स्थिति रही है और इसके बावजूद इतना सारा कार्य में लगी रहती है दिन रात। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी मतलब कि ये कर्मठता जो अंदर है ना, कर्मठता की किसी मुकाम को हासिल करके मुझे सिद्ध कर देना है कि मैं ये काम करने लायक हूँ, मैं इस काम को करने में क्या नाम है हर तरह से सक्षम हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा जो जज्बा है ना, जो ऐसी एक उसके अंदर जो भाव निकल करके आता है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है और तभी वो कम लोग ही निकल के आते हैं समाज से बाहर। और देखिए क्या है कि समाज में भीड़ है और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है हमको। तो ये चंद ही लोग होते हैं जिनमें से सरिता जी एक चंद इंसान है जो इन कार्यों कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि स्त्रियों का, एक स्त्री होकर के परिवार के साथ में, पति के साथ में, पति के साथ में, मैं हमेशा अक्सर की बात मैंने सुनी है, आज भी मैं कुछ देर बीच में लाइव था, सुन रहा था कि इनके और इनका एक एसएमएस भी हमसे गलती से क्या हुआ कि हम वो कुछ इनके नाम के आगे वो लगाना भूल गए थे। तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि अच्छी बात इनकी बहुत सुंदर बात है कि इनके पूरे परिवार ने, इनके पति ने इनका साथ दिया
हर मुद्दे में खड़े होकर के वो साथ में खड़े रहे, इनको डॉक्टर की उपाधि दिलवाई, इन्होंने पूरा पीएचडी किया है। आपने पीएचडी किया ना मौर्य जी? जी जी। हाँ एक्चुअली हाँ। मेरे परिवार का वो सम्मान है, जहाँ पे बेटियां बीए की पढ़ाई करने के बाद घर गृहस्थी में लग जाती हैं और आगे पढ़ नहीं पाती हैं, वहीं पे हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और ससुराल के अन्य लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मुझे पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि ये डिग्री उनकी है, उनका सम्मान है। तो जब नाम छूट जाता है, डॉक्टर शब्द हट जाता है, तो मुझे फिर बताना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे लिए होता तो मैं तो मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि अपना बहुमूल्य समय दे करके हमको पढ़ाया। 2 साल 3 साल मैं बाहर रही, इलाहाबाद में रह के मैं पढ़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी और घर पे उन लोगों ने मैनेज किया है। तो इसलिए मेरा एक उद्देश्य रहता है कि डॉक्टर शब्द हटाया ना जाए, क्योंकि वो मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। सही बात, सही क्या बात। बात, और बहुत बढ़िया, बहुत विजय, इनकी अच्छी बात मैं तुमको बताना चाहूंगा, क्योंकि जी जी मैं आज शायद दूसरी बार इनसे मुखातिब हो पा रहा हूँ, और एक दो बार जी कभी एसएमएस पे चैट हुआ है थोड़ा बहुत। और पहली बार जब मैं इनसे 2 फरवरी को लास्ट ईयर मिला था, तो मुझे याद है वो आज तक का वो सीन कि मैं स्टेज से बाहर निकल रहा था और ये बाहर हॉल में शायद कुछ चाय वाय की व्यवस्था कुछ विनोद जी ने करवाई थी, कुछ बिस्किट थे वहां पे, हम लोग खा रहे थे सब लोग। तो ये दूर खड़ी थी काफी और इतनी डाउन टू अर्थ थी कि मुझे हैरानी थी। मैं मन में एक सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीडिया के लोग हैं, तुम जानते हो, हम लोग थोड़ा सा जी चीजों को जी अलग तरीके से नापते हैं। हमारा जो जी 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 पैमाना है नापने का वो बहुत अलग है ना? जी जी तो इसको सरिता जी आप अलग मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है शो बिजनेस में है हम लोग। तो जी जी मैं देख करके हैरान था, अच्छा ये रही, ओ अच्छा ये इनको आयरन लेडी कहा जाता है, ओके ओके, ऐसा क्या कर दिया इसने? फिर मतलब मैंने जब बाद में सुना तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये वाकई अपने आप में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये इनका जज्बा ही है जो यहाँ तक चला करके लेकर के आया है। और इनको नेपाल में भी शायद कुछ अवार्ड मिले हैं, और इनका जी, इंडिया एशिया में कॉन्टिनेंट इनका अवार्ड नाम, मिला। हाँ इनका नाम दर्ज है। तो मतलब जो इनकी व्यक्तित्व है, जो इनका पर्सनैलिटी है, उससे इनके काम करने जो है वो दोनों में मैच बहुत अलग है। ये बहुत साधारण दिखाई देती सनी है सर, वो इनकी एकदम से। सादगी है, इनकी वो बिल्कुल हाँ वही सादगी है बहुत मतलब बड़ी। इतना एकदम वो दिखाई पड़ता है कि इतनी डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़ी हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कि कहते हैं ना कि जब वृक्ष जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही झुक कर जाता है, तो उस पर उतने फल लगने शुरू हो जाते हैं। और जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते वो आसमान तरफ सीधे खड़े रहते हैं। तो यही है सरिता मौर्य जी, कि इतना कुछ वो कर रही हैं और समाज के सर, सामने आप दिखाई नहीं लोगों ने देती हैं। इतना सम्मान दिया, इसके तो बहुत ये बहुत बड़ी, धन्यवाद। और आज जो है हमारा कहने का अवसर नहीं है, आज मेरी कहानी मेरी जुबानी है, सरिता जी का कहने का अवसर है। आप जो सरिता जी की बात सर, सुनेंगे, आप लोगों प्लीज वो ने आप उनका जब कंटिन्यू कीजिए। बता दिया है इसके लिए तो विजय बहुत बहुत प्लीज धन्यवाद कंटिन्यू। आदरणीय भाई ठीक है, साहब। थैंक यू जी सर, जी, थैंक यू सर, शेर थैंक यू सर भैया, और मैं विनोद आपको देखता हूँ सर, थैंक ऑनलाइन। यू सर, ओके ओके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात है, शेर सर तो बहुत ही अच्छे राइटर है, आज मुंबई में इतना इनका जी नाम जी। है, और जो सीरियल पे हाथ रख दे तो टीआरपी में नंबर 1 होना ही होना, हिट एकदम। और हमारे बड़े अच्छे मित्र देवों हैं, के हमने देव इनके साथ महादेव, आपने सीरियल भी में जो कार्य किए हैं बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लिखे हैं बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल, लिखा है। लिखे लिखे, जी 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 और शायद नागिन भी आप ही का था, बिल्कुल सीरियल लिखे बिल्कुल, हमने भी हैं, कई आपसे सीरियल बातचीत डायरेक्ट हुई किया थी। जी। और हमने शेर सर के साथ एक सिंहासन बत्तीसी आता था 9X पे, हमने डायरेक्ट किया है, कई जी सीरियल सर के साथ किया है। कुछ बहुत बीच में कमेंट्स आ गए तो मैं पढ़ के फिर आगे बढ़ता हूँ। नीरज कुशवाहा जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र, हमारे जूनियर है बीएनए के, बोलते संगीता जी की को कोटि कोटि धन्यवाद। शोर इंडिया बोलते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम। राकेश जी बोलते देश को सत्य शोधक समाज की जरूरत है। अकलब सैनी जी बोलते नमस्कार। राकेश जी बोलते एक प्रसिद्ध लेखक सीएल सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अकलब जी बोलते हैं सीताराम जी राम राम सब लोग कर रहे हैं। राकेश जी बोलते छोटे भाई विजय कुमार सैनी जी, डॉक्टर सरिता मौर्य जी, विनोद कुमार सैनी, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बिल्कुल सरिता जी, आजकल के जो देखा जाए तो अब तो हमारी बहन बेटियां बहुत आगे पढ़ लिख रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, फिर भी लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है कि जो शिक्षा जो है से वंचित हो जा रही है। उनके बारे में क्या कहेंगे, उन गार्जियन के बारे में क्या कहेंगे? वो बोलते हैं यार कि हाई स्कूल इंटर करा दो या कुछ बस नाम लिख दो और शादी ब्याह हो जाए, इस तरह से बवाल हटे। उसके बारे में उन गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर मैं सिर्फ चंदौली जिले की ही बात नहीं करूंगी। चंदौली जिला भी काफी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्रेस किया हुआ है। धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है हमारा जिला। क्या बात, मैं हम भी कई आजमगढ़ के हैं, जिला हम भी आजमगढ़ के जी हैं। हम भी जब तो जाते हैं तो बनारस होते हुए जाते हैं जी। जी तो कई बार जैसे कि कई मैंने जिला मेंटेन किया हुआ है और मैं बहुत, चूंकि एक शोध छात्रा भी रही हूँ तो बहुत बारीकी से अध्ययन भी करती हूँ महिलाओं और जी बेटियों पर। तो कई जगह में ये समस्याएं आती हैं। कॉलेज में भी हम लोगों ने मिशन शक्ति के तहत जो है संवाद किया था। कई जी बेटियां भी कहीं अपनी समस्याओं को उन्होंने अपना रखा कि जो है हम बीए कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारे अभिभावक पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा उस समय भी संदेश था कि जो है बेटियों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज जी की जहाँ पे बेटियां जैसे सोचती हैं कि शादी हो गई तो इसके बाद हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मेरा निवेदन उनसे भी है जो ससुराल में हैं, पति हो चाहे सास ससुर हैं, तो बेटियों से अगर बेटी जैसा उम्मीद रखते हैं तो उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको बेटी जैसा ही व्यवहार करें। फिर देखिए कैसे माहौल नहीं बदलता है। जो बेटा से कम नहीं बेटियां हैं, अगर उनको पढ़ाया लिखाया जाए तो वो और आगे जाएंगी। और जो डर रहता है कि नहीं शादी के बाद हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो शायद ये बेटियों के मन से डर समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज की जो दहेज जैसी बीमारी हमारे देश को खाए जा रही है, वो भी कुछ कम हो जाएगा। बेटियां अगर पढ़ी लिखी रहेंगी ज्यादा तो शायद दहेज कम लोग लेंगे। और आज के परिवेश में तो देखा जाए तो जहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना, वहाँ पे बड़े गर्व से लोग कह भी रहे हैं कि मेरी बेटी मेरा अभिमान। पिता भी लिखता है और भाई भी कहता है कि मेरी बहन मेरा अभिमान। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा और सुधार की इसमें जरूरत है। जी जी जी। हमारे साथ ज्योति कुशवाहा जी जुड़ी है कि बहुत सुंदर प्रोग्राम, नमस्कार कर रही हैं आपको। नमस्ते जी। अ, जी, अभी आपने एक कविता सुनाई थी, तो मुझे लगता है कि आप अध्यापिका हैं, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ गा कर, कुछ सुनाकर? सर मेरी बेटियों पे एक कविता है। बिल्कुल जब बिल्कुल जी मैं बेटियों का समाज में उतना अस्तित्व नहीं रहता था। उगाए जी जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटे में लहलहाती हैं बेटियां। कारगिल के पहाड़ी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, तो चढ़ जाती हैं बेटियां। फूल हैं बेटे, बहार होती हैं बेटियां, भारत की शान होती हैं बेटियां। जी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कि विधवा महिलाओं को समाज में बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी जागरूकता दिया? जी सर, मैंने बताया था पहले भी आपसे कि 8 जी जनवरी 2019 को मैंने एक कार्यक्रम विधवा महिला सम्मान समारोह कराया था। जी मिशन सम्मान दिलाएंगे जीवन बचाएंगे के तहत, जी जी जिसमें 1200 महिलाओं को हमने सम्मानित कराया था। जी चंदौली जिले की जितनी भी विधवा महिलाएं थीं, सभी लोग आई थीं और यहाँ पे जो है उनको उचित सम्मान दिया गया था कार्यक्रम के जी माध्यम से। और वैसे भी मैं ग्रामीण अंचलों में जा जाके गांव-गांव जो है महिलाओं को इकट्ठा करके, अगर विशेष प्रतिभा की धनी हैं, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई करती हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, तो उनको भी सम्मानित करती हूँ समय समय पर। जी जी जी। आप एक जी अध्यापिका हैं, आप पढ़ाती भी हैं ना, गवर्नमेंट जी। जॉब करती है ना अध्यापिका जी। तो नहीं सर, प्राइवेट। प्राइवेट में सरिता जी ये बताइए जी कि हमारे यूपी में, चूंकि मैं भी यूपी आजमगढ़ का हूँ, वहां पे जो शिक्षा का जो स्तर है बहुत कहीं कहीं बहुत अच्छा है, कहीं कहीं बहुत खराब भी है। उसके लिए आप क्या कहना चाहें? शिक्षा का स्तर सर तो बहुत पहले से ही मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तो फिर इस विषय बिंदु पर एक टॉपिक बना कर के इस पे विचार किया जाए तो बेहतर रहेगा, मेरा ऐसा मानना जी है। लेकिन जी ये है कि अभी भी कुछ हद तक सुधार जो है ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। और जहाँ तक कई बार हम लोगों ने सेमिनार के माध्यम से इस बात को रखा भी कि जैसे कि जो सेमिनार बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में होती हैं, वो सेमिनार ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक लेवल पे होने चाहिए, जिसमें अभिभावक भी आएँ, तो शायद शिक्षा का स्तर और बेहतर सुधारा जा सकता है। उसमें कुछ जी परिवर्तन लाया जा सकता है। जी जी जी। कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। नरेंद्र मौसा जी बोलते हैं कि आप महान सावित्रीबाई फुले की नारी उत्थान सम्मान के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, बहुत ही सराहनीय, बहुत-बहुत अनुकरणीय है। धन्यवाद।
राकेश जी बोलते हैं कि सदैव ऐसे प्रोग्राम करते करते हैं, बहुत जरूरी है। विजय कुमार, थैंक यू राकेश जी। और भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं अगर समाज में है तो मुझे बताइए, मैं उनसे बात करके जरूर लाऊंगा। विपिन जी बोलते हैं कि मैम जी आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम सर, नमस्ते जी। गौरव प्रणाम सैनी सर। जी बोलते गौरव सैनी जी बोलते हैं कि समाज के लोगों को माता सावित्रीबाई फुले जी सभी बहन बेटियों को जानकारी करानी चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल सर विनोद कार्यक्रम है, जी माता जी 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 बताइए। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पर कार्यक्रम है, तो आप लोग जुड़े, अच्छा बिल्कुल रहेगा बिल्कुल कल बिल्कुल भी उसमें, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल विषय बिंदु कल का है। जी। विनोद जी बोलते हैं कि शहीदों के नाम आपने जो एक गीत गाया वो बहुत ही सुंदर था, 2 लाइन जरूर सुनाना। चलिए विनोद जी की कविता सुना दीजिए जी। पहले तो मैं शहीद वीर शहीदों के माता पिता को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए और देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों में स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। और उन शहीदों के लिए मैं 4 लाइन आदरणीय विनोद सैनी जी की आग्रह पे सुनाने जा रही हूँ। जी। उसी की जमी आसमां भी उसी का, जो प्राणों की बाजी लगा कर के खेले। आपदाओं का दौर भले चाहे कितनों, हंस हंस के सन्मुख विपत्ति को झेले। याद करता जहां भी उसी को यहाँ, जो सिंहों की राह चले छोड़ रेले। परहित में जीवन किए जो कुर्बानी, उन शहीदी मजारों पे लगते हैं मेले। उन शहीदी मजारों पे लगते हैं मेले। उन शहीदी मजारों पे लगते हैं मेले। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी। विनोद जी बोलते बहुत अच्छा गाया आपने। राकेश सैनी जी तारीफ कर रहे हैं, विपिन जी तारीफ कर रहे हैं। लास्ट में सरिता बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी लास्ट में सरिता जी, आप क्या मैसेज देना चाहती है समाज को, लोगों को, कि वो समाज फिर एक पटरी पाए और सबका सम्मान करे? मैं समाज से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने घर की बेटी बहू को अधिक से अधिक खूब पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ उनको सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता भी होनी चाहिए। उनको स्वतंत्र रूप से यह अधिकार दें ताकि वो धीरे धीरे समाज में अपना एक कदम बढ़ाएं और अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि हमारा संस्कार जो है हमारी व्यक्तिगत पहचान की बेड़ियां नहीं बन सकता है। इससे बाहर आएं और महिलाओं की अपनी खुद की व्यक्तिगत पहचान बनाने में सहयोग करें। और जो कि हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं, महिलाओं का उन्होंने बहुत सम्मान किया है। और महिलाएं भी अपने आप को इतना स्ट्रगल करें, इतना मजबूत करें, कमजोर न समझें। वो चाहे तो घर परिवार को अच्छे से मैनेज करके समाज में अच्छा कार्य कर सकती हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, समाज और परिवार दोनों को समायोजित करके चल सकती हैं। क्या यही बात मेरा है, संदेश बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिता जी, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर, थैंक यू।